अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम इस चैप्टर का पढ़ने लगे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी हम नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट के ऊपर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ये है क्या बेसिकली, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव, हमेशा हायर पोटेंशियल भी होता है। चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद फ्लो करती है। लोअर पोटेंशियल है नेगेटिव, यानी चार्जेस को अगर आप अलाउ करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद मूव करेंगे। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ना चार्ज खुद ब खुद मूव करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो नहीं जाएगा ना, रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास होता क्या है कि आपको रिपल्शन को ओवरकम करके आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द पोटेंशियल मूव कराने के लिए। जैसे पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद गिरता है, लेकिन नीचे से ऊपर अगर आपको लेके जाना है सेम हाइट के ऊपर, तो लेकिन आपको अगेंस्ट द पोटेंशियल लेके जाना पड़ेगा, तो मोटर लगानी पड़ती है, खुद ब खुद नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो खुद जाता है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर आपको लेके जाना है तो खुद नहीं जाएगा, बल्कि आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल उतनी ही जितनी आपने पहले लगाई थी। ठीक है, इस चार्जेस के ऊपर से नीचे। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एफ ई है। ठीक है, एफ ई। तो आपको नेगेटिव एफ ई फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द पोटेंशियल मूव करवाने के लिए। नेगेटिव साइन फोर्स के साथ आता है, आपको पता है। तो अगेंस्ट द पोटेंशियल लगाने के लिए आपको नेगेटिव फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप फोर्स लगाएंगे तो चीज़ अगेंस्ट द पोटेंशियल मूव करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जब आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स के लगाने की वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव होगा तो कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा। जो डिस्टेंस कवर होगा, पॉइंट ए से बी की तरफ चीज़ जाती है, बी से ए की तरफ जाती है, तो फोर्स भी लगाएं और डिस्टेंस भी कवर हो तो क्या होता है, वर्क डन होता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क डन होगा। तो ये डेफिनेशन होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दरमियान मूव करने के लिए जो वर्क डन आपको करना पड़ेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो वी ए है अगर, और पॉइंट बी के ऊपर वी बी है, तो वी बी माइनस वी ए जो है ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, डेल्टा वी के साथ इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो उसके लिए आपको एक पॉइंट को ज़ीरो पे कंसिडर करना पड़ता है। वो एक जो पॉइंट है वो आउटसाइड द फील्ड हम लेते हैं। आउटसाइड द फील्ड जो पॉइंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू तो ज़ीरो होगी ना। वहाँ से चार्ज को मूव करेंगे पोटेंशियल के अंदर, फील्ड के अंदर पॉइंट की तरफ। जो आउटसाइड द फील्ड पॉइंट होगा उसे इन्फिनिटी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो फिर डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is equal to the amount of work done bringing a unit positive charge from infinity to that point। यहाँ पे अल्लाह हमने यूज़ कर दिया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट जो इन्फिनिटी वाला यानी आउटसाइड द फील्ड पॉइंट है वो हम पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो लेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास होगा वर्क डन पर यूनिट यानी डब्ल्यू ओवर क्यू। वी की वैल्यू, उसकी जो इंटरनेशनल यूनिट है वो हमारे पास वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट हमारे पास क्या, अमाउंट वन जॉल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक ब्रिंगिंग वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज को आप अगेंस्ट द पोटेंशियल मूव करें, उसके लिए अगर आपको वन जॉल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल जो होगा वो वन वोल्ट होगा। ठीक है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वही सेम डेफिनेशन है। वन वोल्ट के लिए आपने वन जॉल और वन कूलम चार्ज के ऊपर वन जॉल वर्क किया जाए इन्फिनिटी से मूव करवाने के लिए इस पॉइंट तक, तो पोटेंशियल की वैल्यू वन वोल्ट होगी। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को आपने डिफाइन किया है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव की जाए, एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब एनर्जी मिलती है तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव अगेंस्ट द पोटेंशियल नहीं, बल्कि वन पॉइंट अगेंस्ट द पोटेंशियल नहीं, बल्कि टुवर्ड्स द पोटेंशियल, तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। डेल्टा वी के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला, एनर्जी सप्लाइड का फार्मूला हमारे पास क्यू वी बी माइनस वी बी। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, जो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। ऐसा डिवाइस जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटर कहलाता है, ठीक है। उसकी चार्ज स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी वो कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर बेसिकली क्या, मेटल की एक दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान हमने बेसिकली चार्ज को स्टोर किया होता है, ये कैपेसिटर है। दो मेटल की प्लेट्स हैं, उसके दरमियान हमने चार्ज को स्टोर किया हुआ है। बैटरी के सोर्स के साथ एक कनेक्ट कर देंगे। जब बैटरी के सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला के स्टोर करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव चार्ज ला के स्टोर करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब चार्ज आपस में मिक्स ना होने पाए, इसके दरमियान कोई इंसुलेटर रखना ज़रूरी है। इंसुलेटर या न्यूट्रल बॉडी जब इसके दरमियान रखेंगे तो क्या होगा कि ये चार्जेस आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसकी जो चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। जितनी ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतनी ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। और इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएगा, वो सी है। सी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। सी के साथ फार्मूला क्यों हो रही है, इसकी इंटरनेशनल यूनिट कैपेसिटेंस की ना फैरेड है। फैरेड को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन टू द plates of a capacitor produce a potential difference of 1 volt between the plates of a capacitor, then capacitance will be 1 farad। यानी कि 1 कूलम चार्ज दें कैपेसिटर्स की प्लेट्स को और उसकी वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए प्लेट्स पे, तो हमारे पास जो कैपेसिटर्स होगी वो 1 फैरेड होगी। फैरेड बड़ा यूनिट है, इसलिए हम माइक्रो फैरेड और पिको फैरेड के भी यूनिट्स यूज़ करते हैं, जो कि छोटे यूनिट है। माइक्रो 10 की पावर -6 फैरेड और पिको जो है 10 की पावर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करते हैं आपस में, पैरेलल भी और सीरीज़ भी। सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन है। पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टैक की शक्ल में, नहीं एक ऊपर उसके नीचे फिर नीचे, दोनों तीनों कैपेसिटर लगाए हमने, तीनों को पॉइंट्स को कॉमन रख दिया, कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन है। इसके लिए हमारे पास याद रखना आपने एक बात, जब भी कोई चीज़ पैरेलल में लगाई जाती है, पैरेलल में हमेशा और हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट होता है। वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट। जबकि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो जो चीज़ रूल ये है कि जो चीज़ डिफरेंट हो वो चीज़ फाइंड आउट की जाती है। यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है, करंट या चार्ज डिफरेंट है, तो चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। वोल्टेज सेम है तो हमने सिर्फ V कह दिया। चार्जेस डिफरेंट है, उसकी वैल्यू हमने निकाली, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि डिफरेंट है ना, वो वैल्यू फाइंड आउट कर दी। फार्मूला हमने Q का पढ़ा CV, तो CV1 C2V C3V हमने लगा दिया, क्योंकि V तो सेम है, उसके साथ 1 2 3 नहीं लगाया। अच्छा, अब हमारे पास V को कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। V जो कॉमन लिया उसको इक्वल की उस तरफ जाके डिवाइड कर दिया, Q ओवर V हो गया। अब Q ओवर V किसके इक्वल है, C के इक्वल है। Q ओवर V जो है हमारे पास असल में C के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने C की इक्वल ला दी, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर बन गया। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल कम्बिनेशन में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा, तीनों को सिंपली ऐड करके, 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाएंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर तीनों को ऐड करके इक्विवेलेंट आ जाएगा। 4 लगाएंगे तो 4 को ऐड करके, एंड सो फार। कैपेसिटेंस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर लगाना है, एक कैपेसिटर एंड हो तो दूसरा तीसरा। सीरीज़ में मैंने बोला आपको कि चार्ज या करंट की वैल्यू सेम होती है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होती है। जो चीज़ डिफरेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम वोल्टेज, यहाँ पे चार्ज देखें सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट की, V1 प्लस V2 प्लस V3। वोल्टेज की वैल्यू पिछले वाले फार्मूले से बनती है Q ओवर C, Q ओवर C1 Q ओवर C2। Q के साथ 1 2 3 नहीं लगाया, उसको सेम रखा हुआ है, लेकिन 1 2 3 लगाया, Q को कॉमन लिया, क्या बना 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। वहाँ पे V है, उस V के साथ डिवाइड कर दें जाके Q को, V ओवर Q बन जाएगा। V ओवर Q बनता है 1 ओवर C के इक्वल, क्योंकि C होता है Q ओवर V, तो V ओवर Q बनेगा 1 ओवर C। तो जो कैपेसिटेंस इन सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, रेसिप्रोकल्स की इक्वल की सम की इक्वल है। डायरेक्ट सम की इक्वल नहीं बल्कि रेसिप्रोकल्स का सम लें तो उसके इक्वल है, ठीक है। ये फार्मूले या डेरिवेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट पेपर कैपेसिटर है, माइक्रो कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है। फिक्स कैपेसिटर जो है उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, फिक्स रहती है। हमारे पास आपको पेपर कैपेसिटर नज़र आ रहा है कि पेपर के ऊपर कोई इंसुलेटर लगाया हुआ है, साइड पे हमारे पास की 2 पिन्स हैं, इसके ज़रिए से कनेक्शन हमारे पास दिया जाता है, दरमियान में ना कोई कंडक्टर लगाया हुआ है। पहले
तो इस तरीके से हमारे पास पेपर कैपेसिटर एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर. पेपर कैपेसिटर हैज अ सिलेंड्रिकल शेप, यूजुअली ऑयल्ड एंड ग्रीस पेपर ऑन थिन प्लास्टिक शीट इज यूज एज अ डाइलेक्ट्रिक. इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कैसा है, प्लास्टिक की शीट जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, जो आप इसमें मिक्स नहीं होने देगी, और 2 एलुमिनियम की फॉइल्स होती हैं साइड पे जो कि कंडक्टर का काम करती हैं. ठीक है. माइका कैपेसिटर है. माइका कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर होता है. मिका यूज़ होता है इसके अंदर, जो कि इंसुलेटर है. साइड पे 2 पिन्स लगाई होती हैं जो कि इसको कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है. और वेरिएबल कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, इसको पता होना चाहिए. वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर क्या 2 सेट ऑफ प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के अंदर ऐसे ना मूव कर सकती हैं, जैसे उंगली है ना एक दूसरे के अंदर ऐसे मूव कर सकती हैं. 2 सेट ऑफ प्लेट हैं. जब आप वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल है या पंखे का कैपेसिटर देखते हैं तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है, तो वेरिएबल कैपेसिटर की मदद से पॉसिबल होता है. दोनों प्लेट्स को जब आप मूव करेंगे तो आपको पता है कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर. जितना एरिया बड़ा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है. तो जब हम प्लेट्स का एरिया कम ज़्यादा करते हैं तो कैपेसिटेंस भी कम ज़्यादा होती है एरिया के कम ज़्यादा होने से. प्लेट जब एक दूसरे के अंदर आएंगे कम एरिया यूज़ होगा, कम कैपेसिटेंस होगी, और अगर ज़्यादा एक्सपोज होगा तो ज़्यादा चार्ज यूज़ होगा, तो ज़्यादा हमारे पास. तो वेरिएबल कैपेसिटर डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर भी, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप हुआ होता है, पिन्स को हम इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल में डिप करते हैं, तो ये भी हमारे पास है. कैपेसिटर की यूजेस बहुत ज़्यादा है. सीलिंग फैंस के अंदर यूज़ होता है, ट्यूब लाइट्स के अंदर यूज़ होता है. जहाँ पे भी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है वहाँ पे यूज़ होगा. रेडियो को आपने ट्यूनिंग करना है वहाँ पे यूज़ होगा. मोटर के अंदर यूज़ होगा, एसी के अंदर यूज़ होगा. तो ये बड़ा बुनियादी कंपोनेंट है, हर चीज़ के अंदर ना इसका इस्तेमाल हो रहा होता है. ठीक है. तो ये बात आपने याद रखनी है.